अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोग की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कराची का फेमस आतिशी कीमा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी 2 हैं, और क्या नाम है कि यहाँ पर जायफल का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 चम्मच भर के खसखस का है जिसे हमने साफ़ करके वॉश करके रख लिया है, 1 चम्मच भर के सफ़ेद धनिया सूखा हुआ, और 1 चम्मच भर के है बेसन का, और पिसा हुआ खोपरा है 1 चम्मच। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इंग्रेडिएंट का। ये मेन इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर ड्राई रोस्ट के लिए मैं डाली हूँ ज़ीरा, साबुत धनिया शामिल कर दिया है। यहाँ पर जायफल, जवत्री और 2 बड़ी इलायचियाँ हमने शामिल कर देनी है। इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आएगी। और पिसा हुआ खोपरा यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने शामिल करना है। 1 टीस्पून यहाँ पर शामिल करना है खसखस का। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने शामिल करना है बेसन का। अगर आप बेसन ना इस्तेमाल करें और चनों का इस्तेमाल करें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करा है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको रोस्ट करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है जल ना जाए, और चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि जो हमने बेसन और खोपरा यूज़ करा है वो फ़ौरन से जलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल एहतियात के साथ आपने इस मसाले को रोस्ट करना है क्योंकि ये मसाला आतिशी कीमे की जान है। फ्लेवरफुल मसाला है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे ही यहाँ पर अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हमने इसको बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में पीस लेना है। मुस्तकिल चलाते हुए हमने इसको रोस्ट करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे ये मसाला रोस्ट होने में, और इसकी खुशबू इतनी थी कि मेरा पूरा घर महक उठा था। इसकी खुशबू से बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। खोपरा, जायफल, जवत्री, बेसन सबकी खुशबू बहुत ही अच्छी सी आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। पतीली में मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है 1 कप। 2 मीडियम प्याज मैंने चॉप कर ली थी, इसका पानी भी निकाल लिया था मैंने, वो शामिल कर देंगे और इसको करेंगे अच्छे से मिक्सअप। बस यहाँ पर हमने प्याज को इतना पकाना है कि इसका कच्चापन जो है वो हल्का सा ख़त्म हो जाए, और प्याज को हमने रेडिश नहीं करना। यहाँ पर मैंने कीमा लिया है बीफ का, और मोटा मोटा मैंने कीमा लिया है, बिल्कुल बारीक कीमा नहीं लिया है, फैट के साथ लिया है। आतिशी कीमा विदाउट फैट के बनता है और बिल्कुल बारीक बनता है, लेकिन मुझे बिल्कुल बारीक कीमा बिल्कुल भी पसंद नहीं, और बिना फैट के भी मुझे गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपनी चॉइस के मुताबिक कीमे को रखा है। आप बिल्कुल जैसे आपको पसंद हो वैसे भी रख सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। 8 से 10 यहाँ पर साबुत लाल मिर्ची जाएंगी। तो हमने इसको प्याज के साथ अच्छे से पका लेना है, मिक्स कर लेना है, और यही इसका मेन इंग्रेडिएंट है, यानी कि स्पाइस इसका सबसे मेन यही है, और इससे लुक और जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा आता है। तो बस यहाँ पर हमारी मिर्चों का कलर भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम शामिल कर देते हैं कीमा, जो कि तकरीबन 3 पाव कीमा है, और प्याज और कीमे को मैं अच्छे से कर दूँगी मिक्स। थ्री टेबल स्पून यहाँ पर भर भर के मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक के पेस्ट के। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटरों को विदाउट पानी के ब्लेंड कर लिया था। पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, टमाटरों की ग्रेवी हमने इसके अंदर शामिल करना है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं सॉल्ट शामिल करूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून फ्रेश यहाँ पर
ब्लैक पेपर कुटा हुआ शामिल करेंगे, पिसा हुआ शामिल नहीं करना, कुटा हुआ ही शामिल करना है। कीमे में मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ड्राई रोस्ट मसाले को हमने पाउडर फॉर्म में पीस लिया है, वो सारा शामिल कर देंगे और बहुत अच्छे से कीमे को मिक्सअप करेंगे ताकि मसाला जो है चारों तरफ कीमे के मिक्स हो जाए। हमने कीमा जो है काफ़ी ज़्यादा मोटा लिया है, इसके लिए हम यहाँ पर शामिल करेंगे 1 कप भर के पानी का, ताकि हमारा कीमा जो है गलने में आसानी हो जाए। और अगर कीमा बारीक हो तो आपने पानी शामिल नहीं करना, वो टमाटर और प्याज के पानी में ही गल जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने 1 कप वाटर शामिल किया है। पाँच से 6 मिनट मैं इसे कवर लगा के पकने के लिए रख दूँगी। और फिर यहाँ पर इंग्रेडिएंट शामिल करने हैं मुझे। रेड चिली पाउडर शामिल करा है मैंने 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून क्रश रेड चिली पाउडर शामिल करा है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची शामिल कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर शामिल करना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं, उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पर मुझे स्पाइसी चाहिए था तो मैंने रेड चिली पाउडर ही शामिल करा है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी और 20 to 25 मिनट के लिए कवर लगा के मैं पकने रख दूँगी मीडियम आंच पे। तो यहाँ पर आप लोग लुक चेक कर लें, कितनी अच्छी ग्रेवी बन चुकी है और कीमा भी हमारा तकरीबन गल चुका है। तो आतिशी कीमे में ग्रेवी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है ये ग्रेवी। पच्चीस से 20 मिनट में ये कीमा बनके हो जाएगा रेडी। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार कराची का फेमस कीमा जो कि लोग लाइन लगा कर लेते हैं, आप घर में झटपट से बना सकते हैं और अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ, आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्चों से फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस होगा। और टेस्ट के लिए यहाँ पर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक जूनियर कटी हुई। ये सब शामिल करने के बाद मैं 5 मिनट के लिए इसको कवर लगा के रख दूँगी ताकि इसका ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से निकल कर आ जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सी लुक आ रही है हमारे कीमे की। लगाए तो बस यहाँ पर हमारा माशाल्लाह से कीमा हो गया है तैयार। मैं डिश आउट कर रही हूँ इस कीमे को। आप नान, चपाती या फिर पराठों के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। रेसिपी को ट्राई करें और फीडबैक दें अपना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ पर हमारा आतिशी कीमा बिल्कुल रेडी टू सर्व है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।